जैसे ना मैराथन होती है तो आपने देखा है कि टाइमर लगाया जाता है, तो टाइमर जैसा ही ध्यान रख रहे हैं वक्ता, तो इसके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइए। चल रहा है क्योंकि अभी हमारे पास 10 मिनट है, 5-7 मिनट है, मतलब बहुत प्रेशर में आ रहा हूँ ये बात। नहीं, पर प्रेशर में तो पहले भी थे आप, तो सोच रहे थे कि 10 मिनट में खत्म करेंगे कि नहीं, क्योंकि दुविधा ये थी कि जिनके अभ्यास में रहता है तो वो ये कहते हैं कि 2-4 मिनट तो कोई बात नहीं, पर ये विशेषता रही कि हमने जो समय निश्चित किया था और जिस तरह की एक योजना बनाई थी, हम उसमें निश्चित रूप से सफल हैं। आचार्य जी का और सभी विद्वानों का धन्यवाद करते हुए मैं निवेदन करता हूँ इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आचार्य ब्रह्मदेव जी वेदालंकार जी से कि वो भी हम सबको इस संगोष्ठी की क्या दृष्टि, क्या उपलब्धि, क्या मूल्यांकन उनके विषय में बताएंगे। आचार्य ब्रह्मदेव जी वेदालंकार। चलिए एक बार गायत्री मंत्र बोल लीजिए मेरे साथ, केवल गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। मंचस्थ विद्वत मंडल, आर्य समाज विवेक विहार एवं समस्त आर्य समाजों के पदाधिकारीगण, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के हमारे पदाधिकारीगण, पूज्य मातृशक्ति, आदरणीय सज्जन, आप अगर उपनिषदों को पढ़िएगा, वेदों को पढ़िएगा, रामायण, महाभारत, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृतियां, तो उनका जो चिंतन प्रस्तुत करने वाले लोग थे वो अंत में हाथ जोड़ के कहते थे, नेति नेति भाई ये तो ज्ञान ही भरपूर है, विशाल है, हम इसका वर्णन करने में सक्षम नहीं है। वास्तव में ये एक प्रयास था आर्य समाज विवेक विहार का। सबसे पहले मैं इस प्रयास के लिए आर्य समाज विवेक विहार की समस्त टीम का हम सभी विद्वत मंडल की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। अब आ जाइए, आज के समय में सामान्य भाषा में कहूं, ज्यादा गहराई में और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग ना करें, तो ऋग्वेद का एक सूक्त है जो हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, संगठन सूक्त। आज अगर समाज को आवश्यकता है तो संगठन की है। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संगोमनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे समजानाना उपासना। इतने सांस्कृतिक प्रहार आपके मेरे ऊपर हो रहे हैं, ना जाने कौन कौन से डायलॉग आ जाते हैं, हम लोग उन डायलॉगों में फंस जाते हैं। जैसे आप बताइए, विचार कीजिए कभी, पहले चला हम तो हमारे, तो आप कह रहे कि जिसकी आबादी ज्यादा उसकी हिस्सेदारी, क्योंकि वास्तव में ना तो आपने हमने कभी सोचा, हमारा अगर धर्म वेद है, हमारा यदि धर्म वैदिक है, यदि हमारे प्राण वेद है, यदि हमारा जीवन वेद है, तो भाई हम दूसरों के स्लोगन पे क्यों चलते हैं? फिर हमें वास्तव में संगठित रहना पड़ेगा। और संगठित रहने के लिए आर्य समाज का 150 वर्ष है ये। आप विचार कीजिएगा, 10 अप्रैल 1875 को जब आर्य समाज की ऋषि जयंती ने स्थापना करी, तो उन्होंने केवल एक मंत्र दिया कि यदि पूरे विश्व को कोई मार्ग दिखा सकता है तो वो केवल वेद दिखा सकते हैं। उन्होंने किसी के लिए नहीं कहा कि हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, क्रिश्चियन के लिए, सबके लिए बोला। और उसका प्रमाण क्या है, आप खुद देख लीजिए। उपनिषद का वो मंत्र जो आप बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु
विराम है। उपनिषद का है ये, कोई किसी का लड़ा नहीं है। आप विचार कीजिए, ऐसी संस्कृति पूरे विश्व में केवल भारतवर्ष के अंदर उत्पन्न हुई। तो मैं समझता हूं कि यदि हम वेद के कुछ शिक्षा लेके जाए तो पहला संगठन करें। संगठन क्या करें? स्वयं से करें। पहले तो हम स्वयं में ही संगठित नहीं है, हम स्वयं में संगठित हो, परिवार में संगठित हो, समाज में संगठित हो, राष्ट्र में संगठित हो। हमारी दिक्कत क्या है कि जब संगठन में आप चलना पड़ेगा, मान लीजिए मेरे से कोई योग्य है तो मुझे उसके प्रति अपने अंदर विनम्र भाव से उनको सुनना चाहिए, उनको समझना चाहिए। हर जगह ये नहीं होता कि बस अपना अहंकार लेकर के मैं चलूं कि मैं ही सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं, मैं ही सबसे ज्यादा विद्वान हूं, मैं ही बलवान हूं, मैं ही योग्य हूं। संगठन का मतलब होता है कि हम सब समर्पित भाव से एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए, एक राष्ट्र के लिए जो कार्य दे दिया गया उसको बिना कुछ सोचे कर डालना, ये संगठन है। वेद का अगर पहला सूत्र अपनाना है, और आप देख लीजिए वही घर सुखी है आज, वही दंपत्ति सुखी है, वही समाज सुखी है जिसने इस वेद मंत्र को अपनाया। संगठन जिसने नहीं अपनाया देख लीजिए। दूसरा बात मैं समझता हूं, जब कभी आपको लगे कि वेदों की उपयोगिता नहीं है, क्यों? कारण क्या है कि कई बार हम ना इसको इतना क्लिष्ट बना देते, इतना अपने से दूर कर लेते हैं, अरे छोड़ो वेद में क्या लिखा है। अब जैसे देखिए दूसरा एक सांस्कृतिक अतिक्रमण देखिए, अजमेर के अंदर एक जो इनका क्रिश्चियन लोगों का संस्कार स्थल होता है, वहां एक वाक्य लिखा है कि वेद पढ़ना आसान है, वेद ना पढ़ना मुश्किल है। अब देखिए हम आगे उनके चक्रों में कई ये रोज सर्कुलेट होता रहा बहुत दिनों तक, वेद ना पढ़ना मुश्किल है, वेद पढ़ना मुश्किल है, सरल है, और वेद ना किसी की समझ लगता। अरे भैया हम क्यों नहीं समझते? आप विचार कीजिए, हम वो धर्म के लोग हैं जो कि स्वयं से भोजन पहले नहीं करते। हम जीवों पर, समस्त जीवों के लिए दया की भावना रखते हैं। हम जो पकाते हैं वो स्वयं नहीं खाते, पहले वो यज्ञ में अर्पण करते हैं। तो हम कैसे किसी की वेदना नहीं समझ सकते हैं? इसलिए दूसरी बात थोड़ा सा जागरूकता की ये है कि आप कम से कम एक काम तो कर सकते हैं ना, कि एक वेदांजलि पुस्तक है अभयदेव जी, कम से कम उसको ही घर में रख लो आप। कई लोग कहते हैं ना कि वेद थोड़ा मुश्किल है, मैं कहता हूं आप उसका एक मंत्र पढ़ लो, नीचे उसकी विनय लिखी है। जैसे कि तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी है, आप उसको भी पढ़े होंगे। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका या फिर अभयदेव जी की आप वेदांजलि ले लीजिएगा। आप अगर एक मंत्र पढ़ लेंगे, उसको ढंग से पढ़ लेंगे, चिंतन कर लेंगे, विचार कर लेंगे, आपका दिन बढ़िया बीतेगा। आपको सजगता रहेगी कि मुझे करना क्या है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जीवन संघर्षमय है सभी का, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो संघर्ष नहीं कर रहा हो। और आज के संघर्ष में पहले तो क्या लगता था कि कोई तो मेरे साथ है, आज सभी को ये लगता है कोई मेरे साथ नहीं है। जिसे देखो उसका अपनी समस्या है, जिसे पूछो वही कहता है भैया मैं तो बिल्कुल अकेला हूं, कोई नहीं है मेरे साथ। और बड़े गुस्से में, बड़े क्रोध में, मैंने सबके लिए कर दिया, मेरे लिए कोई नहीं करता है। तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, उस समय भी आप वेद पर विश्वास रखिए। जब वो कुछ मत कीजिए, वेद में केवल ओम का नाम ले लीजिए, केवल एक ओम का नाम ले लीजिए। केवल 3 बार 4 बार 5 बार ओम बोल लीजिए, आप देखिएगा आपके साथ सब कोई आपको अपने साथ नजर आएगा। जब आप स्वयं के साथ हैं, आपके जो मेरे पिता, मेरे रक्षक, जो मेरी वाणी को बुलवा रहे हैं, जो आपको सुनवा रहे हैं, वो आपके साथ है प्रभु, तो भला कौन आपसे दूर हो सकता है? और ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ प्रभु है उसको किसी अन्य के साथ की आवश्यकता स्वयं नहीं पड़ती है। और सबसे अंतिम बात कहना चाहूंगा जो आज के समय बहुत आवश्यक है, रामायण के एक प्रश्न का आप सभी को ध्यान है, उसको थोड़ा मैं यज्ञ से और वेद मंत्र से जोड़ना चाहूंगा। किसी को बुरा लगे तो मुझे थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार हम सिद्धांतों में सोचते हैं कि अतिक्रमण कर रहे हैं, मैं अतिक्रमण नहीं कर रहा हूं। आप देखिए रामायण में वो प्रसंग है कि जब हनुमान जी सीता जी को ढूंढने जाते हैं तो उनको पता है कि यहां से अब समुद्र लांघना है, तो वो कहते हैं कि मैं भला कैसे इतने बड़े समुद्र को पार करूंगा। तो आप जानते हैं कौन थे उनके साथ? जामवंत जी। वो बताते हैं अरे हनुमान तुम तो पवन पुत्र हो, तुम्हारे अंदर तो शक्तियां हैं, तुम ही इसको पार कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, तुम ही इसको पार कर सकते हो। अब आप देखिए जरा,
उनको उस समय जामवंत जी ने बुद्धि दी और हमें ऋषि जी ने क्या यज्ञ में दिया मंत्र, ओम याम पे धाम देवगणा पितरस्य उपासते तया मामध्य मेधायाग्ने मेधा विनम गुरु। जब आपको लगे आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, हम क्या कहते हैं, भाई मेरे बस का नहीं। जब भी आप किसी समस्या में आ गए, मैंने तो हाथ उठा लिया, अब मैं नहीं कर सकता, भाई कोई मेरी मदद करो। जब जब आपको लगे कि आप डाउन हो रहे हैं, तब तब आप बोलिए ओम याम मेधाम देवगणा पितरस्य उपासते। कौन पितर आपके हैं? राम, कृष्ण, ऋषि, महर्षि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, कणाद, याज्ञवल्क्य, कौन कौन ऋषि, सारे मेरी आपकी जो परंपरा है, या हे प्रभु जिस मेधा बुद्धि को आपने उन देवगणों को दिया, पितरस्य उपासते, जिसकी उपासना मेरे पितृ पूर्वज करते थे, तया मध्य मेधायाग्ने मेधा विनम गुरु, मुझे उससे मेधावी कर दीजिए। निश्चित रूप से आप कभी देखिएगा, जब जब हम अपनी जड़ों को भूलेंगे, जैसे वृक्ष जब अपनी जड़ से हीन हो जाता है तो बड़ी जल्दी सूख भी जाता है और गिर भी जाता है। वास्तव में मेरे आपके जीवन का प्राण है तो वेद है, मेरे आपके जीवन की रूट्स है तो वो वेद है। हम केवल ये सोच करके कि ये कठिन है, हमें समझ में नहीं आता है। अच्छा एक बात बताइए, जब आप और हम छोटे थे तो हमें पहाड़ याद करा के 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8, आप ध्यान दीजिएगा। तब आपने, हमने जो पुराने लोग हैं, बड़ों का नहीं कहता मैं, 2-4 चाटे तो पढ़े होंगे आपको, हमें बड़ों से क्यों पढ़े होंगे, क्योंकि कई बार याद कराए, कई बार भूले, फिर बोला, फिर हम जाके बोलते थे, अरे पिताजी या दादाजी पढ़ाते थे पहले, या दादी जी, भाई मेरे को याद नहीं हो रहा। नहीं नहीं, तुझे याद करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसके बिना तो कुछ कर नहीं पाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब हम इसी प्रकार से अपने मनो मस्तिष्क में डाल लेंगे कि हमारा गुजारा हमारे अपने धर्म ग्रंथों के बिना नहीं है, तो निश्चित रूप से वो हमें प्रेरणा भी देंगे, वो हमारे डिप्रेशन को भी दूर करेंगे, वो हमारे संघर्ष को भी दूर करेंगे, और ध्यान दीजिएगा वो हमारे अंधकार को भी दूर करेंगे। और जब जब विधर्मी सिर उठाएंगे, अब आजकल क्या बताइए, विधर्मियों ने सिर उठाया हुआ है ना, हम संगठित नहीं, वो संगठित है। हम तो इसी में लगे रहते हैं कि ये इस संप्रदाय का है, ये इस कास्ट का है। तो ध्यान देना, वेद क्या कहता है, वर्ण आश्रम धर्म को स्थापित कीजिए। आप बताइए किसी और ने बनाई ऐसी व्यवस्था, वर्ण और आश्रम धर्म। जब वर्ण आश्रम धर्म का हम पालन करेंगे तो कोई भी किसी कास्ट का व्यक्ति हमारे लिए अछूत नहीं रहेगा। जो काम आर्य समाज को करना चाहिए था, मैं धन्यवाद करता हूं आज के समय में, वो चाहे धीरेन्द्र शास्त्री उस चीज को उठा रहे हैं या कई और लोग उठा रहे हैं कि भाई हिंदू भाई, हम सब भाई हैं। हमारी जात अगर निश्चित होगी तो हमारे कर्म से होगी, हमारे जन्म से कास्ट निश्चित नहीं होगी। और आपको नहीं मानना इस बात को तो वेद मंत्र देख लीजिए, ब्राह्मणो वश्य मुखम आशीत बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदगाम सूत्रो अजायते। ब्राह्मण वश्य ये जो काम करता है वो ब्राह्मण है, ये जो काम करता है वो क्षत्रिय है, और ये जो काम करता है वो वैश्य, उसके नीचे जो काम करता है वो शूद्र है। जब एक शरीर की कल्पना कर ली तो आप बताइए, अगर पैर में कांटा लग जाएगा तो क्या सिर में दर्द नहीं होगा? अगर सिर पे कोई चोट लगेगी तो क्या पैर को कष्ट नहीं होगा? हमारे ऋषियों ने हमें सब चीजें दी, लेकिन हम व्यर्थ के प्रपंचों में पड़ गए। इन झूठे नकली हमारे मक्कार लोगों ने जो उल्टा सीधा इतिहास पढ़ा करके हमें डाल दिया कि वेद कुछ नहीं है, तुम्हारी गीता कुछ नहीं है, उपनिषद कुछ नहीं है। और ध्यान देना, आज आप और हम छोड़ रहे हैं और क्रिश्चियन लोग इस चीज को अपना रहे हैं। वो वेद भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, उपनिषद भी पढ़ते हैं, और पढ़ के अपने जीवन के दुर्गुणों को दूर कर रहे हैं और आविष्कार करके पूरे विश्व के अंदर छाए चले जा रहे हैं। समय यहाँ ज्यादा नहीं है, समय की मर्यादा के यदि कोई अतिक्रमण हुआ तो मैं भी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन बस मैं केवल एक ही निवेदन करूंगा। आरएसएस के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने भी पीछे हमें पंच प्राण एक समाज को दिए, सामाजिक समरसता, और इस प्रकार के उनके जो पंच प्रण थे वो वास्तव में मैं समझता हूँ वेदानुकूल है। जब तक हम सब मिलकर के काम नहीं करेंगे, मिलकर के नहीं चलेंगे, अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करेंगे, अपनी परंपराओं पर गर्व नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे ये सारे सम्मेलन व्यर्थ हो जाएंगे। हमें जरूरत है यार, कॉलोनी में जब कभी हम दीपावली मनाएं तो अपने घर में ना मनाएं। जितने 50 साल घर है सबको बोले भाई आओ पार्क में एक दीपक जलाएंगे। जब होली मनाए तो अकेले ना मनाए, सबको बोले भाई आओ।
ठीक है, किसी को नहीं पसंद है, लेकिन यज्ञ में अग्नि जलाएंगे और आपके हर घर से आहुति कुछ देंगे जब आप शस्त्र पूजन करें। भूल गए आप और हम विजयदशमी पे हमने क्या किया, बस पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए। अरे भैया आप विचार कीजिए, आपके घर में कुत्ता घुस जाए तो आपके पास इतना डंडा सा नहीं है, बिल्ली घुस जाए कुछ नहीं है, और हम कहते हैं कि हम अपनी रक्षा कैसे रक्षा करेंगे। आप बताइए, जो पाकिस्तान से आए लोग हैं वो हमारे को बताते हैं कि भाई किस प्रकार से चीजें हुई। मैं केवल इधर उधर की बात नहीं कह रहा हूँ कि वेदानुकूल व्यवहार ये कि हम वीर बने, बलवान बने, वर्ण आश्रम को माने, समाज की व्यवस्थाओं के प्रति हम चिल्लाए नहीं कि गलत हो रहा है, हम स्वयं उसको जाकर के जो बने अपना हाथ लगा दे। कल सोहन जी ने वो बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई थी कि जब आग लगी तो उसमें कौन बुझा रहा है, चिड़िया बुझा रही है, और वो कह रही है, किसको कह रही है, बंदर को, सुन बंदर, जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा आग बुझाने वालों में नाम होगा और तेरा नाम किसी में नहीं होगा। कहने का भाव क्या है माता और सज्जनों, मैं आर्य समाज का, इस विवेक विहार आर्य समाज का हमेशा ऋणी रहूंगा कि इस प्रकार के आयोजन से हमें दिशा मिलती है। और विजय जी को सुन करके और सोहन जी को सुन के मैं इनको एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने 97 से एमए किया था, तो एक हमें डॉक्टर ए.के. सर थे, हमारे गुरुकुल एटा के स्नातक थे, और एक प्रोफेसर एम.एम. अग्रवाल सर थे, मदन मोहन अग्रवाल जी। उनसे जब हम पढ़ा करते थे, इन दोनों के और आदरणीय आचार्य उदय भानु जी को भी नहीं करना चाहूंगा, इन तीनों के वक्तव्यों को सुन के मुझे ऐसा लगा कल से कि मैं आज उसी कक्षा में बैठा हुआ हूँ जहाँ बैठ करके हम उन दर्शन के और उन परंपराओं को समझते थे। तो मैं इसलिए अपने तीन साथियों का और अपने छोटे भाई का भी, कि जिस प्रकार से ये बढ़िया अंत में एक शेरो शायरी या कोई दोहे से उसको एंड करते हैं, वो वास्तव में बड़ा प्रेरक होता है कि झील ना बनो, नदी बनो, चलते रहो। तो मैं आप सभी का पुनश्च अपनी पूरी टीम की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें अवसर दिया। धन्यवाद। ओम शांति।